टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। आज मुल्क भर में तलबा एमडी कैट का इम्तहान देंगे। सोशल मीडिया पर एमडी कैट का पर्चा लीक होने का मामला। प्रोफेसर आसिफ अहमद शेख कहते हैं कि एमडी कैट के जाली पर्चे सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश हैं। तमाम पेपर्स गलत हैं। जिन तलबा का जुबाइनल कार्ड नहीं बना वो नाउमीद ना हो। ऐसे तलबा मैट्रिक या इंटर की ओरिजिनल मार्कशीट साथ लाएं। दाखिला टेस्ट के लिए मुल्क में 32 और सऊदी अरब में 1 सेंटर कायम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान किन शराइत पर अमन चाहते हैं जल्द वाज़ेह हो जाएगा। सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनकी शराइत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हुई तो मुआहिदा ज़रूर होगा। मुआहिदा तय नहीं पाता तो हमारे और अफगानिस्तान की खुली जंग है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायरा में मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तवील मुद्दती दोस्ती बरादरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा किया गया। बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी करीबी राब्तों और अवामी सतह पर ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया गया। के पेश नज़र यही फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। ये बताइएगा कि कोई वज़ीर आज़म के लिए कोई ऐलान मैकेनिज्म क्या होगा, नई जो आपकी हुकूमत साजी होगी, एतमाद होगा, क्या होगा? ये मंडे को या ट्यूसडे को चेयरमैन साहब खुद फैसला हो गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। इजलास में पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार रखा। बिलाल भुट्टो जरदारी पीर या मंगल के रोज़ हुकूमत साजी का बाकायदा ऐलान करेंगे। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा वज़ीर आज़म कौन बनेगा फैसला पार्टी क़यादत करेगी। He has blessed the province with infinite natural resources. But unfortunately, as I speak, those great natural resources of our wealth are still hidden and buried under tons of mud and mountains. And unfortunately, what has happened in the last few years, rather spanning over more than a decade, is something, a matter of बलूचिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। इसकी वजूहात पर सोचने की ज़रूरत है। गुज़श्ता दहाइयों में बलूचिस्तान के साथ जो कुछ हुआ इस पर खुद अपना एहतसाब करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शिरका से खिताब। कहा कि सूबे की जोग्राफियाई साख तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई है। अफसोस है कि बलूचिस्तान की दौलत अभी ज़मीन के अंदर दफन है। बलूचिस्तान को जब भी ज़रूरत होगी इसके लिए कुर्बानी देंगे।
सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि हम जानते हैं कि सरक्रीक से जीवान तक अपनी खुद मुख्तारी और समुद्री सरहदों के एक एक इंच का दिफा कैसे करना है। नवीद अशरफ का एरिया में अगले मोर्चों का दौरा, ऑपरेशनल तैयार और जंगी इस्तेदाद की जायजा लिया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर पाक मरीन्स में जदीद तरीन ओवरक्राफ्ट्स के 3 यूनिट्स को भी शामिल किया गया, जो समंदर खुश्की दोनों पर बैक वक्त कार्रवाई करने की मुनफरद सलाहियत रखते हैं। समंदरी रास्तों और मैरीटाइम सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ अस्करी ज़रूरत नहीं, मुल्क की खुद मुख्तारी, इक़्तिसादी खुशहाली और इस्तेहकाम का बुनियादी सतून है। नासिर हसन शाह ने वज़ीर मेहनत सईद गनी के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। नासिर शाह ने कहा कि कराची में अंदरूनी शहर की सड़कों पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। मुरम्मत के लिए एक जामे प्लान बनाया जा रहा है। हुकूमत की तरजीह कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। बोले जहांगीर रोड कई बार बनी लेकिन वहाँ सैवरेज का मसला हल नहीं किया गया। जहांगीर रोड सैवरेज के पानी की वजह से कई बार टूट फूट का शिकार हुई। मरीम नवाज ने पंजाब की एयरलाइन एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फाल करने का हुक्म दे दिया। कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने के लिए तजदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला की सदारत इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद रोड पर इत्तफाक इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। And really good staff, and they are very helpful and very good service. अराइवल हुआ है 5 साल बाद और इस पे मैं अपनी कम्युनिटी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर से दोबारा आगाज हुआ है। आप अपने घर टाइम पे पहुँच सके कि अपने बीमारों के पास, अपने अजीज़ों के पास, रिश्तेदारों के पास, और अगर कोई फौती हो जाए तो आप यहाँ से बरतानिया से पाकिस्तानियों के लिए कौमी एयरलाइन की परवाज़ें बहाल। इस्लामाबाद से पहली परवाज़ मैनचेस्टर पहुंच गई। फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। टर्मिनल 2 पर पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने वेलकम किया। PTI के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की ऐवान में पाकिस्तानी पायलटों की जारी डिग्रियों से मुतालिक बयान पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगा दी थी। दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं। PTI के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगा बुलाने का फैसला मकसद दहशतगर्दी के खात्मे पायदार अमन के लिए मुत्तफिका हिकमत अमली तश्कील देना है। जिरगे में साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स, उलमा, जिरगा मुशरान, सिविल सोसाइटी, वकला और अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।